नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। आज की बहस में हम बात करेंगे मडगांव की। मडगांव में पिछले कई दशकों से एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और वो है सरकारी जमीन से लेकर फुटपाथ पर अतिक्रमण का। आखिरकार ये मुद्दा क्या है और उस मुद्दे के बीच में काशीनाथ शेट्टे जो कि बिजली विभाग में एक अधिकारी हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए दिगंबर कामत, उनके बीच भी एक तनातनी इस पूरे मामले को लेकर दिखी, क्योंकि काशीनाथ शेट्टे का आरोप है कि उन्हें ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि यहां से जो फुटपाथ पे और बाकी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है वो हटाया जाए और उसके लिए उन्होंने बकायदा हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसकी पालना करते हुए एक नोटिस भी जारी किया। लेकिन नोटिस की अवधि खत्म होने से चंद दिन पहले ही विभाग ने उनसे जो एडिशनल चार्ज था मडगांव का वो वापस ले लिया और जो आदेश दिए गए थे रिलीविंग ऑर्डर में उसमें बकायदा नोटिंग के तौर पर भी ये साफ विभाग की तरफ से लिखा गया था कि उनके पास मडगांव के बीजेपी एमएलए दिवंगत कामत की एक रिक्वेस्ट आई है कि उन्हें यानी कि काशीनाथ शेट्टे को इनके एडिशनल चार्ज से हटा दिया जाए और किसी भी अधिकारी को वहां पर नियुक्त कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि बिजली विभाग के पास कोई भी उनके लेवल का ऐसा अधिकारी नहीं था, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का कोई अधिकारी नहीं था। ऐसे में उनकी जगह एक असिस्टेंट इंजीनियर को लगाया गया। तो यहां से कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या कामत साहब किसी को बचाना चाहते थे काशीनाथ शेट्टे की कार्रवाई से, या फिर उन्हें किसी बात का डर था, या फिर काशीनाथ शेट्टे ने उनके घर की क्या बिजली काट दी थी जिससे वो इतने बौखला गए कि काशीनाथ शेट्टे को बस यहां से भेज दीजिए। तो चलिए आज बात करेंगे हम मडगांव के इसी मुद्दे पर और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमने बीजेपी से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो भी अपना पक्ष रखने के लिए इस बहस में शामिल हो, लेकिन ना ही तो दिगंबर कामत ने हाँ की और ना ही बीजेपी का कोई स्पोक पर्सन आने को तैयार हुआ। जाहिर सी बात है कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है और ये जवाब हम नहीं मांग रहे, बकायदा मडगांव के लोग भी मांग रहे हैं, वो लोग भी मांग रहे हैं जो इस परेशानी से हर रोज जूझते हैं। चलिए देरी ना करते हुए मेरे साथ हैं सेवियो साहब और मेरे साथ है प्रशांत नायक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले सेवियो साहब जो है एक्स प्रेसिडेंट है एमएमसी के और ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस मडगांव के। प्रशांत नायक जी गाड़ा जो ट्रेड एसोसिएशन है उससे ताल्लुक रखते हैं और आज इस पूरे मुद्दे को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम इस पूरे मामले पर आगे बढ़ेंगे। ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये वही एनक्रोचमेंट है जिसका जिक्र काशीनाथ शेट्टे भी करते रहे हैं। साथ ही साथ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी इस पर आदेश देते आई है। कलेक्टर ऑफिस से बकायदा नोटिस गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस सब के पीछे कहानी क्या है कि जब हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, कलेक्टर ऑफिस नोटिस भेज रहा है, बिजली विभाग नोटिस भेज रहा है, आखिरकार अतिक्रमण हट क्यों नहीं रहा और क्या ये अतिक्रमण सच में है? तो गड़ा एसोसिएशन से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि ये जो इमारत बड़ी आपको दिख रही है ये बिजली विभाग की इमारत है और इसी के सामने ये आपको फुटपाथ पर एंक्रोचमेंट नजर आ रही है। चलिए सबसे पहले प्रशांत जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। आखिरकार जो लगातार नोटिस जा रहे हैं जो वहां पर गड़ा, मैं आपको हिंदी में बता दूं, जो रेहड़ी पटरी जो लगती है फुटपाथ पर उसे गड़ा कहते हैं। और अब थोड़ा सा आप बताइए प्रशांत जी, आखिरकार क्यों नहीं आप लोग फुटपाथ से एंक्रोचमेंट हटा रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बात तो ये है कि यहाँ पे गाड़ा आए हैं, वो किसके टेन्योर में आ गए? कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, कौन असिस्टेंट इंजीनियर था, कौन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था वो टाइम पे? क्योंकि एक एनक्रोचमेंट आप पहले आपको होते ही समय ही रोकना चाहिए। एक बार एनक्रोचमेंट हो गया, एक बार वहां पे गाड़ा आ गया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट उनको वहां से हटाने के लिए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किसी के ऊपर कार्रवाई करती है, मुझे लगता है कि कार्रवाई करने के समय उन्होंने जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी टेन्योर में वहां पे गाड़ा आ गए, उनसे शुरू करना चाहिए। उनको पहले दे हैव टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। क्यों आपने अलाउ किया इन द फर्स्ट प्लेस वो गाड़ा आने के लिए? मोर ओवर द स्ट्रीट वेंडर्स
एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नासवी करके हमारा एसोसिएशन है, देर आर अंडर द न्यू एक्ट ऑफ वेंडर्स, देर इज प्रोटेक्शन फॉर वेंडर्स फ्रॉम कंडक्टिंग बिजनेस इवन ऑन फुटपाथ एट टाइम्स. However, जब आपको हाईकोर्ट से नोटिस आता है और कोर्ट इज इंटरवीनिंग, देन मुझे लगता है कि जो न्यायालय का आदेश तो अंतिम होता है. जी, सबसे बड़ी बात यह है नायक साहब, इसके टेन्योर में ये सब शुरू हुआ. चलिए, वो एक बीती हुई कहानी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी के हालात से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता ना. अगर इलीगल तरीके से कोई सरकारी जमीन पर या फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाकर बैठ गया है तो उसे तो हटना चाहिए ना. क्यों नहीं हट रहे हैं वो? एब्सोल्युटली, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि जब आप इलीगली एनक्रोचमेंट करते हैं, इलीगली किसी के जगह पर जाते हैं, तो जब लीगली उनको हटाने का आदेश आ जाए तो उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि यू हैव ऑक्युपाइड इन द फर्स्ट प्लेस, यू हैव ऑक्युपाइड इट इलीगली. एंड आई डोंट थिंक किसी ने उसको बैकिंग देना नहीं चाहिए, क्योंकि इलीगली आए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को प्रूव करना चाहिए पहले कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, it belongs to them. Secondly, due process of law should be followed. Now that he had issued them notices, they have to be heard. उनकी बाजू क्या है उसमें, वो उनको सुनना चाहिए. You cannot outright directly throw them out. You give them hearing. When did they come? Why did they come? And उसके लिए बकायदा नोटिस जारी किए, कलेक्टर ऑफिस ने नोटिस जारी किया, बिजली डिपार्टमेंट ने किया, और अभी कल तो बकायदा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो अर्बन डिपार्टमेंट है उसने भी नोटिस जारी कर दिया. समय तो दे ही रहा है ना डिपार्टमेंट कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो हमें दे दीजिए, आकर दिखा दीजिए, वरना फिर आप इलीगली बैठे, आप हटिए. नहीं, इन दैट केस, इफ आपको नोटिस आ गई है, आपको सब डिपार्टमेंट जब बोल रहे हैं, एंड देन दिस इज इलीगल एनक्रोचमेंट. वन थिंग इज दैट द मडगांव गाड़ा ट्रेडर्स एसोसिएशन, of which I am the president, will not support any illegality. There are people who have been occupying places. We have been issued proper license by the municipality, even to at places to occupy certain areas, which can be now. They have to create vendor zones. Vendor zone अभी तक क्यों नहीं हो रहे हैं मडगांव में? एक्चुअली कायदे से सब भारत भर हिंदुस्तान में वेंडर जोनिंग करना चाहिए और वो जगह पे वेंडर को लाना चाहिए. ये क्यों नहीं हो रहा है, वो सरकार को कुछ देखना चाहिए ना. व्हाई दे हैव नॉट क्रिएटेड वेंडर जोन, व्हाई द म्युनिसिपैलिटी हैज नॉट क्रिएटेड वेंडर जोन टू एकोमोडेट देम ओवर देयर. लेकिन ऐसा होता है, आपकी बात बिल्कुल जायज है और इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यहां से हटा के उन्हें कहीं दूसरी जगह एक लीगल प्लेस पे बैठाया जा सके. लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि जब तक वेंडर जोन नहीं बनेगा तो फुटपाथ के ऊपर ही कब्जा कर ले. मैं वापस आऊंगा आपके पास, एक बार बात करते हैं सैवियो साहब से. सैवियो साहब, आप एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, आप भी अच्छे से इस परेशानी को जानते होंगे कि किस तरह की ये दिक्कत मडगांव में पैर पसार रही है लगातार. आपने अपने टेन्योर के दौरान क्या कोशिश की कि इसको किसी तरह से वहां से हटाया जाए और इनको कोई दूसरा एक वेंडर जोन दिया जाए जहां पर ये अपनी रोजी रोटी चला सके? वो ये दोनों बातों पे मैं आऊंगा. पहले तो अभी ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट बोल रहे हैं ना, ये एनक्रोचमेंट किसने किया, ये पहला सवाल, या किसने करवाया, ये पहला जानना जरूरी है सबको. क्यों ये जो ये शेड जो डाला था वो गवर्नमेंट ने खुद डाला था. और मैं हमेशा ये जो हमारे ये स्मॉल ट्रेडर्स है उनको हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ कि जो भी तुम लोग ऐसा ये लेता है, स्पॉट्स लेता है, रिहेबिलिटेशन लेता है, नहीं तो अलॉटमेंट लेता है स्पेस का, तो कायदे कानून से ले लो. क्यों हमारा जो एमएलए है मडगांव का, ये इलीगल ऐसा अभी बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला, इलीगल और इरेगुलर. अभी ये इरेगुलर अलॉटमेंट लेते हैं पहले तौर पर एमएलए की तरफ से, और बाद में ऐसे मुश्किल में फंस जाते हैं. यहाँ पे जो फुटपाथ उसके ऊपर जो शेड बनाया वो गवर्नमेंट ने खुद बनाया, पीडब्ल्यूडी या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से. और ये 5-6 साल या 3 या 4 साल पहले ये बनाया था, एग्जैक्ट टाइम पीरियड मालूम नहीं, मगर रिसेंटली बनाया था. ये जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर हम लोग जिक्र करते हैं वो 148 ऑफ 1997 में एक हाईकोर्ट ऑर्डर आया था
जिसके तौर पर जो भी गाड़ास फुटपाथ पे या रोड वाइडनिंग एरिया में वो हटाने का ऑर्डर दिया था, और ये एरिया में किसी को भी ऑपरेट करने के लिए ऐसी मंजूरी नहीं दिया था ब्लैंकेट। इन स्पाइट ऑफ दैट टाइम टू टाइम पॉलिटिकल आधार पेट्रोनेज के ऊपर ये सब आ रहे हैं। अभी दूसरी बात जो वेंडिंग जोन बोल रहे हैं, प्रशांत नाइक अपार्ट फ्रॉम बीइंग गाड़ा एसोसिएशन प्रेसिडेंट, ये गोवा फॉरवर्ड का ये ऑफिस बेरर भी है। उनका जब काउंसिल था 3 वेंडिंग जोन आइडेंटिफाई किए थे मडगांव में, एक हमारे फायर स्टेशन के पास, एक दावर्ली जंक्शन के पास, और एक जो नावेली ब्रिज फ्लाईओवर है वहां पे 3 जगह किया था। और एक वेंडिंग जोन डेवलप करने का भी शुरुआत किया था नियर फायर स्टेशन। मगर वो वेंडिंग जोन उसमें वो वेंडिंग जोन में आया क्या? इलीगल गार्डर्स उनको रिहेबिलिटेशन किया। एक्चुअली वेंडिंग जोन जो एक्ट है जो प्रशांत भाई बता रहे थे, वो वेरी स्पेसिफिक है, पूरा का पूरा गाइडलाइंस है, कैसा वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना है, अलॉटमेंट कैसा करने का है, लॉट्स कैसा डालना है, वेंडिंग स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी निकालना है, ये सब कुछ वेंडिंग जोन में वेंडिंग एक्ट में वेरी स्पेसिफिक है। वो सेंट्रल एक्ट है और गोवा गवर्नमेंट ने 2016 में अडॉप्ट किया है। अभी ये सब होने के बावजूद हमारे मडगांव का एमएलए ने वहां पे इलीगली गाड़ा कियोस्क अलॉट किया हुआ है। हमने आरटीआई मंगवाए म्युनिसिपैलिटी से, पीडब्ल्यूडी से, दोनों डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि हमने नहीं दिया। तो आए कैसे वो वहां पे और किसने डलवाए? और सेकेंडली ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर डालने का वेंडिंग जोन में कायदे कानून से बैठता है या नहीं, वो दूसरी बात है। हमने पिटीशन भी डाला था हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट पिटीशन के हिसाब से हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इमीडिएटली वेंडिंग स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी फॉर्मुलेट करके वो अलॉटमेंट या जो भी स्ट्रीट वेंडिंग का है वो स्ट्रीट वेंडर्स को देने के लिए आदेश भी दिया था। मगर आज 1 साल होने को आया, वो ऑर्डर का कुछ पालन नहीं किया। अभी हमको कंटेम्प्ट भी डालना पड़ेगा। मगर फाइनल क्या होता है कि हर बार जब कुछ रॉन्ग होता है, हर बार सिटीजन्स ने हाईकोर्ट में जाना है, स्ट्रगल करना है। क्यों अथॉरिटीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता है? क्यों अथॉरिटीज का लीगल काउंसिल को भी हम लोग टैक्स पेयर से के पैसे से फीस जाता है, और हम लोग जो पीआईएल जो डाल रहे हैं उनका भी हमारा खुद का पैसा जाता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो पिटीशन डालता है उनको बहुत फर्क पड़ता है ये सब में। तो अभी ये जो ये इंस्टेंट इशू जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास जो गार्डर्स का इशू है, अभी वो देखना है कि किसने अलॉट किया है और कौन से कायदे पे से। मुझे याद है कई साल पहले जब आप चेयरमैन थे, यहाँ पर नहीं थी एस्टैब्लिशमेंट? नहीं तब नहीं थे। मैं लास्ट 2010 तक था। आज 15 साल बीत चुके हैं। मैं चेयरपर्सन था अभी 15 साल से, मगर मैं एक्स्ट्रा हूँ। मगर ये जो आया है ये कई साल पहले आया है। अभी उसके ज्यादा आप कांग्रेस पार्टी के मडगांव ब्लॉक के प्रेसिडेंट भी है, विपक्ष के तौर पर भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना कि कम से कम सरकार से और जो मौजूदा विधायक है उससे जवाबदेही तय करे कि आप जो है ये इलीगल एनक्रोचमेंट जो करा रहे हैं। क्योंकि अगर फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट होगी, आने वाले लोगों जो ये फुटपाथ जो है यहाँ दुकानें खोलने के लिए नहीं है, लोगों की आवाजाही के लिए, ताकि वो अभी हमारे विधायक ना हो किसी भी तरह के एक्सीडेंट का। हमारे विधायक जब कोई जवाब ही नहीं देते तो हमको कोर्ट में जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ पे कितना भी चिल्लाओ आप, उसके मुंह से कुछ भी एक शब्द नहीं आएगा, मगर वो अपने तरफ से सब मैनिपुलेट करके वो सब सेट करके। कांग्रेस में थे आपके अभी के विधायक कामत साहब, तब जवाब देते थे? नहीं, तब भी हम लोग देखो, हमारा एक शैडो काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस थ्रू शैडो काउंसिल हम लोग ऐसे बार बार सवाल पूछते थे जो भी रॉन्ग होता है मडगांव में, और बार बार हम लोग उठाते थे, पर उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। हमको बाद में कोर्ट में जाना पड़ता है। 2-3 पिटीशन है स्टिल, फिर भी हमारा हाई कोर्ट में। और उसके बाद मैं नाइक साहब से 1-2 सवाल लूंगा, फिर वापस आऊंगा आपके पास। एक चीज मुझे बताइए, सारा का सारा जो खेल है इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है, या फिर बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि इलीगल इस तरह की जो सरकारी जमीन है या फुटपाथ पर कोई माफिया टाइप के लोग जो एंक्रोचमेंट करा देते हैं और उनसे हफ्ता वसूली करते हैं, या ये वो खेल चल रहा है यहाँ पर?
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हफ्ता वसूली है और कोई माफिया है इसमें। मुझे लगता है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, आपका जो वोटर्स है उनको थोड़ा एकोमोडेट करने का। लेकिन किसी को भी ये परवानगी नहीं दी है, परमिशन नहीं दिया है कि आप स्ट्रीट के और फुटपाथ पे टोटल कब्जा किया जाए। क्योंकि जब सावियो जी जो बात कर रहे थे 1997 हाईकोर्ट ऑर्डर का, वो टाइम पे पूरा का पूरा गाड़ा जो है जो हटा दिया था हाईकोर्ट ने, और सभी जिनको हटा दिया था उनका फिर से पुनर्वसन किया था, उनको फिर से प्लेस अलॉटमेंट किया था और वहीं पे सबको रीस्टेब्लिश किया था। अभी ये प्लेस उसमें रीस्टेब्लिशमेंट में नहीं थी, यहाँ पे किसी को गाड़ियां डालने के परमिशन नहीं था। आई डोंट नो ये कैसे आ गए और कैसे अब तक बच गए। वो काशीनाथ शेट्टे जैसा ऑफिसर है, इसीलिए उनके ऊपर थोड़ा दबाव आ रहा है, नहीं तो ये ऐसे ही चलता था। एंड हाई कोर्ट हैज इंटरवीन नाउ वंस द मैटर गोज टू द हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट की तरफ से नाइक साहब, आप एक बात बताइए, आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, गाड़ा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और आप जो एक बात कह रहे हैं, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि कोई भी इलीगल एस्टैब्लिशमेंट के आप खिलाफ है। तो आप लोगों ने क्या अपनी तरफ से कदम उठाया? क्योंकि फाइनली देखिए, जो एक मैसेज जाता है वो तो पूरी कम्युनिटी के लिए जाएगा ना। आपकी पूरी गाड़ा एसोसिएशन पर भी इसके आरोप लगेंगे कि पीछे से आप लोगों की भी शायद कोई बैकिंग है। सर जी, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दिस जो गाड़ाज आए हैं लास्ट 3-4 साल में, एज अ एसोसिएशन वी सपोर्ट अवर कम्युनिटी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। वेन एवर देर इज कोई उनसे जबरदस्ती करता है, कोई उनसे जबरदस्ती फी मांगता है, उसी टाइम पे हम इंटरवीन होते हैं। वी आर नॉट अलॉटिंग एनी प्लेस, neither we are issuing any licenses issuing is entirely in the hands of municipality। अभी म्यूनिसिपैलिटी ने इनको लाइसेंस दिया क्या है ये भी देखना चाहिए। वंस एक बार म्यूनिसिपैलिटी लाइसेंस देती है, देन दे गेट अ लीगल डॉक्यूमेंट उनके साथ रहता है कि यू ऑपरेट फ्रॉम दिस प्लेस। कई बार ऐसा है एवरी लाइसेंस पे लिखा रहता है कि कहां से ऑपरेट किया जाए। अच्छा जी, मैं थोड़ा ऐड जी बताइए सेवी साहब। मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो जो 1997 का ऑर्डर का जिक्र किया प्रेसिडेंट भाई ने, और उनको रिहेबिलिटेशन करना था। एक्चुअली वो ऑर्डर में परमानेंट रिहेबिलिटेशन था। आज जो रिहेबिलिटेशन हुआ वो सिर्फ टेम्पररी रिहेबिलिटेशन हुआ। कितने ही गाड़ी ओनर्स आज तक उनको रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, उनका जो एटलीस्ट इवन टेम्पररी रिहेबिलिटेशन नहीं मिला। क्यों? और उनका एक अच्छा प्लेस नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, तो लोग मर भी गए जो गाड़ा वाला, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। दूसरी बात, ये जो गाड़ा हम जिक्र कर रहे हैं, जो ये इशू में है, वो एक स्कीम था हैंडीक्राफ्ट का, दीन दयाल स्वर्ण योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंडर ये गाड़े दिए है। आज तुम आप देखने को गए तो ये जो गाड़ा ऑपरेट जो कर रहे हैं वो एक्चुअल अलॉटेड नहीं है, तो कोई दूसरा है, इधर भाड़े पे दिया या बेच भी दिया अंडर विदाउट लीगल पेपर्स। ऐसा क्यों? एक्चुअली अंडर ये जो स्कीम के अंडर जो गाड़ा अलॉट हुआ है वो बेच नहीं सकता है, नहीं तो किसी को सबलेट कर सकता है, मगर ये इसमें है। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल वोट बैंक है वो सब फाइनल। ऐसा कितना बड़ा पॉलिटिकल वोट बैंक है सेवियो साहब, जिसका डर जो है पॉलिटिशियंस को सताता है कि अगर यहां हमने हाथ डाला तो भैया हमारी तो हार पक्की है? ऐसा कितना? क्योंकि एक बड़ा तबका वो भी होगा जो हर रोज इस परेशानी से जूझता है कि उनको फुटपाथ पे चलने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मेरा डायरेक्ट हुए कि वहां से लोग निकल नहीं सकते हैं। मेरा डायरेक्ट चार्ज है हमारे मडगांव के एमएलए पे कि वो आज तक समझो सरवाइव हुआ मडगांव में तो सिर्फ और सिर्फ इलीगल जो भी हो रहा है उसके ऊपर सरवाइव हो रहा है। क्योंकि जब इलीगल कोई धंधा करता है या कोई कुछ बनाता है तो वो उसके अंडर, उसके डर के अंदर रहना पड़ता है उसको, और उसको हमेशा के लिए सपोर्ट करना पड़ता है, और वो एडवांटेज लेके वो सब लोगों को अपने साथ रखता है। क्योंकि जब समझो लीगली कुछ दिया है तो उनके ऊपर कुछ प्रसंग नहीं रहा। अब ये भी जो मेरे मानना है कि ये भी इलेक्शन 2027 तक नहीं हटाए जाएंगे, मगर उनको वही पे ये लोगों को उसके अंडर रहना पड़ेगा। क्यों? मैं सब कर रहा हूँ तो मेरे साथ रहो, नहीं तो तुम्हारा जाएगा। एक जो बड़ा आपने कवर भी किया था, वो खुद बोल रहा है जब तक दिगंबर कामत है किसी को हाथ लगाने की मजाल नहीं।
इसका मतलब क्या है? तो तुम बनाओ यानी कुछ कि भी हाईकोर्ट इलीगल बनाओ, हाईकोर्ट मगर नाम मैं की कोई तुम्हारे साथ चीज ही नहीं रह गई, मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि सिर्फ मडगांव में यहाँ तो तो। नहीं है। वही तो दिख रहा है ना, वही तो दिख रहा है। उसके अंडर वो सरवाइव होता है। अभी देखो कितना इश्यूज है, जो लीगल लॉयल टैक्स पेयर्स है, जो एक्चुअली खुद टैक्स पे करने वाले, उनके समस्या है, पर वो कितना भी आवाज उठाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? उसको मालूम है ये थोड़े लोग हैं, ज्यादा करके जो इलीगल है वो उसको वोट मार रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो सरवाइव हो रहा है इतने सालों से। ये दिस इज द चलिए आप सैड लोगों से फैक्ट कुछ और ऑफ सवाल मैं मडगांव। लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बात जरूर बता दूं कि राष्ट्र टीवी गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल है जो आपके तमाम मुद्दों को न केवल गोवा के बाहर भी केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो निभाएगा। साथ ही साथ आप एक बात जरूर, जो अब नए व्यूअर जुड़े हैं, कि बीजेपी से या जो दिगंबर कामत है उनकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी डिबेट में। हमने कोशिश की, हमने बीजेपी के भी कई नेताओं को अप्रोच किया, दिगंबर कामत जो कि मडगांव के विधायक है उनको भी अप्रोच किया, लेकिन इस मुद्दे पर बोलने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यानी कि दाल में कुछ काला है और इसी से बचने की कोशिश जो है वो बीजेपी और बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। नायक साहब, यहाँ एक बात को थोड़ा और समझना चाहेंगे, भविष्य में राह तो कोई ना कोई देखनी पड़ेगी ना, रास्ता तो कोई ना कोई चुनना पड़ेगा ना, और बकायदा गाड़ा ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो इलीगल इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ आप लोग भी खड़े हों कि भाई आप ये हटाइए इस सबको। टू बी ऑनेस्ट, आज सुबह सुबह ही मैं म्युनिसिपैलिटी का एक इंजीनियर और मार्केट इंस्पेक्टर से बात किया है, जहां पे मुझे रिपोर्टिंग हो गया हमारा सदस्य की तरफ से कि एक दूसरी जगह पे एक इलीगलिटी हो रही है, एक नया गाड़ा आ रहा है। टुडे मॉर्निंग आई कॉल्ड अप द म्युनिसिपैलिटी ऑफिशियल्स एंड टोल्ड देम, रिक्वेस्टेड देम, यू इमीडिएटली उसको हटा दो वहां से। we are not here to protect any illegality. जब हमारे जी प्लीज पूरी कीजिए बात। जब हमारे निदर्शन के लिए कोई लाता है, क्योंकि आई कैन नॉट कीप वॉच ऑन एंटायर टाउन ऑफ मडगांव, बट जब भी हमारे दर्शन को कोई लाता है कि जहां पे इलीगली हो रहा है, तो हम तुरंत म्युनिसिपैलिटी को बताते हैं कि ये इलीगल हो रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। काशीनाथ शेट्टी ने आरोप लगाए थे कि कुछ जो डिपार्टमेंट के लोग भी है वो भी मिले हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए कहीं ना, यहाँ चलिए नेताओं का तो समझ में आता है कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपने वोट पक्के करने इसलिए इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज के पीछे से जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा? क्या वहां कुछ पहुंचता है क्या? सर, ट्रांसफर से बचने का इरादा, और क्या? नहीं तो ट्रांसफर होंगे, वो जो कहता है नहीं करता है तो ट्रांसफर होंगे, सीधी सी बात है। एडिशनल चार्ज ले लिया गया, बराबर। तो इनको जब ये दिया था, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि इधर शेड डालो और वो गाड़ा वहां पे डालना है, तो पीडब्ल्यूडी ने भी वेरी विलिंगली हमारे पब्लिक फंड्स लेकर वो शेड बनाया, और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने भी मान लिया, चलो हमारा लैंड ले लो, करो जो चाहिए, जो हमारा एमएलए बोल रहे हैं करो, ये नहीं तो ट्रांसफर है उनका, सीधी सी बात है। विधायक के सामने, एमएलए के सामने पूरी तरह से जो है न्योछावर किया हुआ है खुद को, दहशत है, दहशत। चलिए एक आखिरी सवाल। जी दूसरे नहीं, एक ही मिनट, मेरे पास आरटीआई इंफॉर्मेशन है, जो स्कीम के अंडर ये जो सब गाड़े दिए है ना, मैं तो आपको और एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ। ये जो स्कीम के अंडर जो अलॉट हुए हैं उनका मेरे पास आरटीआई इंफॉर्मेशन रिसेंटली लिया मैंने, वहां पे दिख रहा है, वहां पे प्रशांत जी ने बोला जैसे उसका एक्चुअल लोकेशन सब कुछ है, और उसमें से एक और इन्फॉर्मेशन है, ये कितने ये बेनिफिशियरीज ने आज तक जो हैंडीक्राफ्ट्स का पेमेंट करना था वो नहीं किया, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख पेमेंट फिर भी करना है, और वो रिकवरी करने को गया तो उनको फोन आता है मडगांव का एमएलए का, अभी क्या बोले इसके ऊपर, क्या बोले? वो कायदे से वो उठाना चाहिए, डिपार्टमेंट नहीं, हैंडीक्राफ्ट्स ने पेमेंट नहीं किया करके, मगर वो वहां पे बच रहे, क्यों? यानी कि झोल पर झोल जो है वो पूरी तरह से पूरे इलाके में यहाँ दिख रहा है। नायक साहब, आप कुछ कहना चाहें? नहीं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है एक तो इसमें बात है विथ हाईकोर्ट इंटरवेंशन और बाकी का सब कुछ है,
जो अधिकारी इनिशियली जो रिस्पॉन्सिबल थे, हाउ कैन दे गिव गवर्नमेंट लैंड टू पुट अप कियोस्क? कैसे दे सकते हैं? वो किसी का परवानगी के बिना कैसे दे सकते हैं? सो उनको भी थोड़ा, दे शुड बी पनिश, नो, दे शुड बी टेकन टू टास्क। बिल्कुल उनको भी होना चाहिए। मालूम होना चाहिए कि ही इज अ कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इट इज नॉट हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी, ही इज कस्टोडियन, ही इज बीन टास्क। उनको, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि सरकार की जो मालमत्ता है उसी का रक्षण करना, वो भी उनका नौकरी के अंतर्गत आता है। अभी वो फेल हो गए वो करने के लिए, और जो उन्होंने परमिशन दिया है सब कुछ करने के लिए, ही शुड बी टेकन टू टास्क। द हाई कोर्ट शुड डायरेक्ट इंक्वायरी अगेंस्ट सच ऑफिशियल्स एंड दे शुड बी पनिश फॉर दिस। कहीं पे जमीन है जो जी जी, आप रोड कुछ कह रहे हैं, वाइडनिंग के आप लिए, प्लीज बताइए। हाँ, कहीं पे मडगांव में जमीन है जो लैंड एक्वायर किया है रोड वाइडनिंग के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए एक्वायर किया हुआ है। उसमें भी कई लोगों ने बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट डाले हुए हैं। क्या एक्शन हो रहा है? कुछ नहीं। और अभी यहाँ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि मामलादार इज द कस्टोडियन टू प्रोटेक्ट गवर्नमेंट लैंड। कौन देख रहा है? कोई नहीं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सवाल यहां पर बहुत सारे हैं और उनके जवाब जहां से मिलने चाहिए वहां पर पूरी तरह से खामोशी है। और यही खामोशी फिर संदेह भी पैदा करती है कि आखिरकार इस तरह से कैसे चीजें चलेगी। आपको अगर अपनी राजनीति करनी है, आपको वोट चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इलीगल इस्टेब्लिशमेंट्स को जो है वो सपोर्ट करेंगे। जो फुटपाथ आम लोगों के चलने के लिए है, वहां पर आप दुकानदारियां शुरू करा देंगे। आप वेंडिंग जोन बनाइए, कुछ स्पेसिफिक जगह दीजिए ताकि लोग अपनी रोजी रोटी भी चला सके और बाकी लोगों को परेशानी भी ना हो। लेकिन सबसे बड़ी कहानी यही है जो गोवा में हम देखने को मिल रही है कि सब कुछ ऐसा उलझा हुआ है, चाहे फिर विभाग हो, नेता हो, या फिर इलीगल इस तरह की एक्टिविटी करने वाले हो, तमाम लोग हो। एक चलते चलते आप दोनों से एक एक सवाल, सैफी साहब, फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? विपक्ष में आप बैठे हैं, लेकिन कहीं तो कोई समाधान की बात होगी। क्या कल को अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या आप लोग कार्रवाई करते हुए इन्हें हटाएंगे, या फिर आपका भी कोई एमएलए वहां पर बैठेगा और वो कहेगा कि चलिए अब मैं वोट की राजनीति करता हूं और इनको फलने फूलने दीजिए? नहीं, हमारा तो एकदम एक वादा होगा कि हम लोग जो कायदा कानून है उसमें दखल नहीं देंगे। जो भी हाईकोर्ट का ऑर्डर है या जो कोई लीगल है प्रोसीजर है, उसमें हम लोग दखल देने का सवाल ही नहीं आएगा। जो कायदे कानून से होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए। उसमें दखल लेकर जो ऑर्डर दिया है उसका भी उल्लंघन करने का हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं होगा। मुझे लगता है कि एवरीबडी इज फ्राइटन्ड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबको एक लगता है कि हाईकोर्ट की तरफ से जब निर्देश आता है वो अभी नहीं माना जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो गया तो उनको कंटेम्प्ट फेस करना पड़ता है हाई कोर्ट का। तो मुझे लगता है इसमें मोर ओवर जब अधिकारी ने काम लिया था, हाथ में नोटिस इशू किया था, अभी 2-3 डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है। नाउ देयर इज नो लुकिंग बैक। मुझे लगता नहीं कि कोई भी तरह से इनको राहत मिल जाएगी कैसी भी। एक ही मार्ग है, आप वेंडिंग जोन बनाओ और वहां पे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और हाईकोर्ट का ऑर्डर का पालन किया जाए। वरना तो ऐसे ही धज्जियां हाईकोर्ट के ऑर्डर की उड़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यही होगी कि फिर ये कहेंगे कि नहीं, हम तो कानून को भी मानते हैं, संविधान को भी मानते हैं और कोर्ट को भी मानते हैं। लेकिन मडगांव में कितना इन सबको माना जा रहा है वो साफ सबको दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो नोटिस जारी कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये एरिया खाली करो। लेकिन क्या वो सच में ये चाहते हैं, या सिर्फ ये कागजी वो कार्रवाई है जो दिखावे के लिए की जा रही है? और जिस तरह से जो आरोप मडगांव के एमएलए दिवंगत कामत पर लगे, जो कि काशीनाथ शेट्टी, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है बिजली विभाग में, जिनको एडिशनल चार्ज दिया था, उनसे वो एडिशनल चार्ज छीन लिया गया। तो इस पूरे खेल के पीछे की कहानी जो है वो इतनी गहरी है कि इसको समझने के लिए और विस्तार से और डिटेल में जाना होगा। राष्ट्र टीवी इसकी एक एक परतों को खोलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस पर मडगांव के विधायक से लेकर बीजेपी सरकार भी जो है वो जवाब देगी, क्योंकि यहां सिर्फ अतिक्रमण को हटाना अब मुद्दा नहीं है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, और आदेशों की अगर हाईकोर्ट की भी अवहेलना होती है तो फिर आप समझिए कि कानून नाम की कोई चीज ना केवल मडगांव बल्कि पूरे फिर गोवा में ही नहीं होगी।
चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र टीवी की इस बहस में जुड़ने के लिए। और राष्ट्र टीवी गोवा के तमाम मुद्दों को उठाता रहेगा और सरकार से हम अपील भी करेंगे। हमारा मकसद जो रोजी रोटी कमा रहे हैं उनकी रोजी रोटी खराब करना नहीं है, लेकिन उन्हें कोई ऐसी व्यवस्थित जगह दी जाए जहां से वो अपनी रोजी रोटी भी चलाए और जो ये अतिक्रमण का मुद्दा है ये भी यहां से हट जाए, यानी कि कोई बीच का रास्ता सरकार यहां पर निकाले। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि राष्ट्र टीवी को फेसबुक पर आप फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें, एक्स पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल